हेलो प्यारे बच्चों, मैं टिकम सिंह आडा सिग्मा ऊटी क्लासेस के चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम यहां पर क्लास 10 मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 2 यानी कि उसके अंदर एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका थर्ड क्वेश्चन मैं सोल्व करवाने जा रहा हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको मैं कुछ बात बता देता हूं आपको कि भाई देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हल्की सी गड़बड़ है। देखो गड़बड़ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है कि बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए हल्का सा क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन चिंता वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हम इस छेड़छाड़ को बिल्कुल एकदम करेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, यानी कि हिंदी में बोले तो द्विघात बहुपद जो होता है, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको पता होगा कि वो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ठीक है, और हम इसको लिखते हैं पी ऑफ एक्स से। ठीक है, पी एक्स से क्यों लिखते हैं बेटा? पी का मतलब पोलिनोमियल होता है और ये जो है एक्स के पदों में है, यानी कि एक्स की टर्म्स में, इसलिए इसको पी एक्स लिखते हैं। ओके, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है, फिर एक्स की टर्म आती है और उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट टर्म आती है, यानी कि अचर पद आता है। अब यहां पर देखिए सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है लेकिन पीछे चल गई आपके एक्स की टर्म, जबकि ये बीच में आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही करना है। तो यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं, पी एक्स इक्वल टू सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म। ओके, तो वो है आपके 6x²। ओके, उसके बाद हम x वाली टर्म को लिखेंगे। तो x वाली टर्म क्या है, -7x। इसको आगे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -7x। और उसके बाद है आपके -3, जिसको हम पीछे ही पीछे लिखेंगे। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल एकदम करेक्टली समझ में आई होगी आपको। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, में एक बार फिर आपको समझाना चाहता हूं कि यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लिखा, फिर एक्स वाली टर्म को लिखा और उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद को लिखा, जो आप यहां पर स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले वही आपने इसके पिछले दो वीडियोस को अगर देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। भाई सबसे पहले मैं इसको जीरो के इक्वल मानने वाला हूं, तो यानी कि 6x² -7x और -3 इक्वल टू मैंने इसको जीरो किया। अब ऐसा मैंने क्यों किया, तो इसके लिए आपको मैंने दो वीडियो बना के पहले ही अपलोड किए कर दिए हैं, तो वहां से आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करें, तो अब इसको सोल्व करें। सोल्व करने का तरीका एकदम परफेक्ट है। सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यानी कि एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से कौन इंटू हो रहा है बेटा, 6, उसको लिख लीजिए। और लास्ट लास्ट में जो टर्म है यानी कि 3, उसको लिख लीजिए और दोनों को इंटू कर दीजिए। 6 × 3 आपको पता है बेटा कितना होता है, 18। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम 18 का क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, इसके हम करेंगे फैक्टर यानी कि टुकड़े। तो यानी कि आपको पता है कि 2 का डिवाइड देंगे तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा 9, और 3 का डिवाइड देंगे तो बेटा आ जाएगा 3, और फिर 3 का डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 1। ओके, अच्छा, अब आपको क्या करना है, उसके बाद जो बीच वाली टर्म है यानी कि जो x वाली टर्म है, तो उस x वाली टर्म का जो x का जो कोफिशियंट है, x का जो गुणांक है, मतलब x से जो चिपक रहा है, कौन है बेटा यहाँ पर, तो वह है 7। इस 7 को यहाँ पर ले लीजिए। अब इस 7 के आपको क्या करने हैं, दो टुकड़े करने हैं। ठीक है, वो दो टुकड़े कहां से मिलेंगे, तो बच्चों चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वो दो टुकड़े हमें यहां से मिलने वाले, जैसे 18 के जो हमने फैक्टर किए, 18 के जो हमने टुकड़े किए, तो एक कौन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। अब इन तीन टुकड़ों को आप दो में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर के दोनों को इंटू कर लेते करते हैं, तो 2 × 3 कितना होता है, 6। कितना होता है, 6। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नीचे के दोनों को इंटू कर लीजिए, तो 3 × 3 हो गया आपका 9। ठीक है, तो 3 × 3 हो गया आपका 9। अब एक जो टुकड़ा है बेटा वो 9 हो गया और एक टुकड़ा आपके हो चुका है 2। अब इन दोनों को या तो प्लस कर लीजिए या दोनों को माइनस कर लीजिए, ये डिपेंड करता है कि प्लस करने पर 7 आता है या माइनस करने पर 7 आता है। तो आप समझ चुके होंगे कि सर 9 - 2 करेंगे ना, 9 - 2 करेंगे ना तो 7 आएगा, तो इसका मतलब यही सही है। लेकिन इन दोनों को इंटू करके भी देख लीजिए बेटा, तो 9 × जो 2 है वो कितना होता है, 18। 9 × 2 कितना होता है बेटा, 18। तो यानी कि ये 18 यहाँ पर मैच हो चुका है। इसका मतलब 7 के जो दो फैक्टर आएंगे वो आएंगे बेटा, एक 9 और एक आएगा 2। एकदम करेक्ट है। अब आइए हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर देखिए ध्यान से, जो आपका 6x² है उसको तो ऐसा कैसा लिख दीजिए, एंड माइनस जहां पर बेटा 7 है, तो उस 7 के जो दो फैक्टर निकल के आए ना प्यारे बच्चों, एक है 9 और एक है 2, तो उसको ऐसा कैसा लिख दीजिए। तो मैंने 7 की जगह यहां पर 9 - 2 लिख दिया बच्चों, और x लिख के और -3 इक्वल टू मैंने 0। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो सभी बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं वो एकदम अलर्टनेस के साथ बने रहे, देखिए अभी मजा आने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। अब ध्यान से समझना, तो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पर, सुनना बेटा। तो मैंने लिखा वापस 6x² एंड अब समझो, आपको पता है कि जो पीछे से x है वो एक बार इसके साथ चिपकेगा और जो ये x है वो एक बार इसके साथ चिपकेगा।
ठीक है। तो मैंने 9 के साथ x को चिपकाया तो ये हो गया आपका 9x। लेकिन लेकिन मोस्ट ऑफ बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, अलर्ट हो जाइए। लेकिन ये जो माइनस है बेटा, इस माइनस की वजह से जो अंदर का माइनस है ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस। एंड इस 2 के साथ x चिपकने के लिए ऑलवेज रेडी है भैया, तो वो चिपक चुका है। एंड -3 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यदि इस बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो अब आपके पास 4 टर्म्स आ चुकी है, 4 पद आ चुके हैं। तो आगे से 2 को पकड़ लीजिए और पीछे से 2 को पकड़ लीजिए। आई होप आपको ये पकड़ना तो आता ही होगा। ओके सर, यस सर, बिल्कुल। अब बेटा यहाँ पर देखिए जो 6x² है और जो 9x है, इसमें कुछ कॉमन है क्या? हाँ सर, बिल्कुल कॉमन है। देखिए यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 9। हमें भी पता है 6 और 9 किसकी टेबल में आता है? हाँ, 3 की टेबल में आता है। तो एक तो 3 कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पर x² है और x है, तो दोनों में क्या कॉमन है बेटा? तो x है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स। ओके। अब आपको मुझे बताइए 3 का डिवाइड जब 6 में देंगे, मतलब 3 का टेबल 6 में बोलेंगे तो कितनी बार? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2। और x का x² में से अगर x जाएगा बेटा तो ये बचेगा x। एंड माइनस माइनस, अब 3 का टेबल बोल लीजिए 9 में, तो यानी कि 3 3 या 9, यानी कि 3 टाइम जाएगा। और यहां से x जब गायब होगा यानी कि यहां पर 2x - 3 जो है वो आपके कॉमन आ चुका है। एंड आफ्टर देन देखिए ये वाला जो प्लस है, ये यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये प्लस ऐसा का ऐसा। अब इसमें देखिए 2x - 3 में कुछ चीज कॉमन है क्या? नहीं है। तो 2x - 3 में बेटा कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? 1। जिसका कोई नहीं होता बेटा उसका कौन होता है? मालिक, यानी कि बोले तो भगवान, यानी कि सबका मालिक एक। तो ध्यान रखो बेटा 2x - 3 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि उसका मालिक होगा बेटा 1। तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। तो यानी कि जैसे मैं 1 लिखूंगा, और बेटा जो 1 है यानी कि जो मालिक है, जो भगवान है, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मतलब 2x - 3 में कोई चेंज नहीं आएगा, वो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल सर। क्या सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है क्या भाई? हाँ बिल्कुल सर, एकदम करेक्ट समझ में आ रही है भाई। तो इसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पर दोनों की शक्ल सेम नजर आएगी भैया, ये देख लीजिए, देख लीजिए। 2x - 3, 2x - 3, भैया सेम शक्ल वालों को उठा लो, जल्दी उठा लो। तो यहां से हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों? 2x - 3 को मैंने उठाया, 2x - 3 को उठाया, यहां से 2x - 3 को उठाया, तो भैया इधर क्या बच गया? तो इधर आ गया 3x। और ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से ध्यान से। तो भाई यहां से 2x - 3 जाएगा तो कौन बचेगा? तो सर ये बचेगा +1 और इक्वल टू 0। इसके बाद आप ऑटोमेटिकली बात को समझ गए होंगे प्यारे बच्चों कि सर बीच में एक डंडा खींचो और 2x - 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के, तो ये हो जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0। और ये जो है बेटा 3x + 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 0। अब ध्यान से समझो, x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x - 3 उधर जाएगा तो क्या बचेगा? यस बिल्कुल 3 बचेगा। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x को लिख दीजिए बेटा, x के इंटू में कौन है? 2, तो इंटू में तो इधर किस में जाएगा? डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 3/2। क्या बात है सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस माहौल है। अच्छा यहाँ देखिए +1 जब दूसरी साइड जाएगा बेटा तो ये हो जाएगा आपका 3x, और +1 उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका -1। एंड अब आपको वापस x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू, अच्छा मुझे बताइए x के साथ कौन चिपक रहा है? 3। अगर ये चिपक रहा है बेटा तो इसको नीचे जाना पड़ेगा, तो -1 के नीचे आ जाएगा आपका 3। ओ हो, वेरी नाइस सर, x की वैल्यू यहाँ पर -1/3 आ चुकी है। अब आप आराम से देख सकते हैं कि इसको मैं क्या बोल दूंगा प्यारे बच्चों? इसको मैं क्या बोल दूंगा? अल्फा। और इसको मैं क्या बोल दूंगा प्यारे बच्चों? बीटा। तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हमने क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है, बच्चा सुनो, कि यहाँ पर हमने जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है यानी कि द्विघात जो बहुपद है उसके शून्यंक निकाल लिए हैं। ठीक है। तो बच्चों यदि आपको ये वीडियो के सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे लग रहे हो और आपको लग रहा हो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि लाइक करें, कमेंट करें, और जितना हो सके जितने भी बच्चे क्लास 10th में अभी पढ़ रहे हैं प्लीज उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाए। ठीक है। ओके। अब मैं यहाँ पर इस वीडियो में आगे बढ़ना चाहूंगा। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ बेटा, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम यहाँ पर अब हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? वेरीफाई। ओके सर। तो वेरीफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से। तो हम क्या करने वाले प्यारे बच्चों? तो हम करेंगे बेटा यहाँ पर वेरीफाई, यानी कि बोले तो हिंदी में सत्यापन, सत्यापन। ओके, तो ये हम यहाँ पर करेंगे सत्यापन। ठीक है, कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले आपको यहाँ पर बेटा px की वैल्यू लिख लेनी। px की वैल्यू क्या है? याद कीजिए। तो यानी कि हम ऊपर जाके देखें तो देखो ये px, ये रहा हमारा, ये वाला px लिखना है बेटा। 6x² - 7x - 3। देखिए ध्यान से, ये 6x² - 7x एंड -3।
ठीक है, तो यानी कि 6x² लिख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हम लिख देते हैं 6x² माइनस 7x एंड -3। ठीक है, अब आ जाइए, इसके बाद मैंने आपसे क्या बोला, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, इसका कंपेरिजन करना है। तो px इक्वल टू इसके इक्वल में लिख देंगे ax² प्लस bx और प्लस c। ये क्या है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि द्विघात बहुपद का मानक रूप। अब इससे हम क्या करने वाले हैं, तो भैया a की वैल्यू, तो a क्या है आपका 6, तो देखिए a की वैल्यू बेटा आ गई यहाँ पर 6, a की वैल्यू आ गई 6। अच्छा b क्या है, तो b देखिए ध्यान से, ये चिपक रहा, तो बेटा b है आपका -7। 7 मत लिखना प्यारे बच्चों, -7 साइन भी लेना होता है, चिन्ह भी लेना होता है। और c क्या है, तो बेचारा जो अकेला लास्ट में पड़ा है बेटा c, तो ये हो जाएगा आपका -3। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू आ चुकी है, और ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू भी अवेलेबल है। ये देखिए, तो अल्फा की वैल्यू ये रही आपके पास, और बीटा की वैल्यू ये रही आपके पास। अब आपको क्या करना है, सुन लो, अब आपको क्या करना है बेटा, दो फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। ठीक है, दो फॉर्मूलाज आपको अप्लाई करने हैं। ठीक है, आ जाइए, तो यानी कि यहाँ पर दो फॉर्मूलाज, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बीच में एक लाइन खींच दूंगा। अच्छा, वो दो फॉर्मूलाज क्या है, तो सभी बच्चे जो भी वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, प्लीज थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करें और अपने मन में उन दोनों फॉर्मूलाज को एक बार रिकॉल करें, और फिर मैं जब लिखूं तो देखें कि वो एकदम सही है कि नहीं है। ठीक है, और जिन बच्चों का सही निकले प्लीज वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे कि हाँ सर, मैंने फॉर्मूला आपसे आपने लिखा उससे पहले ही सोच लिया था, बड़ा मजा आने वाला है। देखिए, तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और इधर है हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर ऊपर जाके यदि हम थोड़ा सा देखें, तो अल्फा की वैल्यू बेटा 3/2, देखिए ध्यान से, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे बेटा 3/2, और बीटा की वैल्यू क्या है, तो -1/3। देखो यहाँ से लिखिए मैंने बेटा, अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3। ओके, और b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू तो ये देखो, b की वैल्यू ये रही -7, तो b की वैल्यू होगी -7 अपॉन a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है आपके 6। ओके, इधर भी पुट कर दीजिए साथ के साथ में, अल्फा की वैल्यू ये रही बेटा 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू ये ध्यान से देखो -1/3। ओके सर, ओके, एकदम करेक्ट बोल रहा हूँ। सी की वैल्यू ये रही भैया, ये रही सी की वैल्यू -3, और ए की वैल्यू ये रही यहाँ पर 6, तो लिख दीजिए 6। ओके, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको, अब देखिए, अब मैं सॉल्यूशन करता हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले अपन क्या करने वाले बेटा, इनका एलसीएम लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 6, और इसको सोल्व करते हैं, तो 3 3 से यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा आपका 2। ओके, अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7/6, एंड इधर की तरफ देखिए 9 में से बेटा 2 जाएगा, तो हर बच्चा जानता है कितना बचेगा 7 और अपॉन 6, और इधर भी आएगा आपका 7/6, और एकदम ये इक्वल आ चुका है, तो ये करेक्ट है। अच्छा, इधर देखिए, तो यहाँ पर देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचा प्यारे बच्चों, ऊपर बचा है -1 और नीचे बचा है आपका 2 इक्वल टू, यहाँ देखिए 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये बचा है बेटा माइनस का 1/2। तो आप देख सकते हैं -1/2 इक्वल टू -1/2, इसका मतलब ये एकदम क्या है, करेक्ट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका एकदम बेटा करेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपसे यही अलविदा लेता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं यानी कि इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके 4th क्वेश्चन के साथ आपसे मिलूंगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।